Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार में भी काला पानी जैसी कोई जगह हो सकती है, क्या आपने कभी सोचा है? आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर कटिहार ज़िले के गोबराही दियारा की है, जहां आज़ादी के 78 साल बाद भी ना तो सड़क पहुंची है, ना अस्पताल पहुंचा है और ना ही शिक्षा व्यवस्था। और हम क्लेम करते हैं कि हम डिजिटल इंडिया, डिजिटल युग में जी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कटिहार ज़िले का गोबराही दियारा क्षेत्र है, जहां बाल कल्याण समिति एक बाल विवाह की जानकारी मिलने के बाद इस क्षेत्र में पहुंची थी, तो उन्होंने जो देखा वो कहीं ना कहीं सकते में डालने वाला था। जहां बाल कल्याण समिति के लोगों ने देखा कि एक ऐसा गांव जो लगता है सदियों पीछे छूट गया हो और सिस्टम की धज्जियां उड़ाता, यहाँ पर जो प्रशासनिक जो कार्रवाई अब तक नहीं हुई, या अस्पताल नहीं पहुँचे, ना सड़क पहुँची, तो जिस तरह के क्लेम हम लोग करते हैं कि हम 5G दुनिया में जी रहे हैं, डिजिटल दुनिया में, डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, तो इन तस्वीरों को देखकर एक बार उनकी भी आंखें शर्मसार हो जाएंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसमें कि बाल विवाह करने के बाद उस लड़की का मुंडन करवाया गया, जिस पर कि CWC द्वारा संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कराई गई और ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे, जिसके अध्यक्ष हैं श्री राजेश कुमार सिंह जी, जो वहां पहुंचे और उन्होंने जब देखा इस पूरे मामले को तो वो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कटिहार में एक ऐसी जगह भी है जहां 78 साल बाद भी, आज़ादी के बाद भी, ना तो सड़क पहुंची, ना अस्पताल और ना ही कोई वहां पे शिक्षा व्यवस्था है। इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि ये घाट टोला गोबराही दियारा है और यहाँ पहुँचने के लिए गंगा नदी पार करके कम से कम 6 से 7 किलोमीटर चलना पड़ता है। और आपको बता दें, यहाँ पर 400 घर हैं। 400 घर कम नहीं होते हैं, लेकिन उन 400 घर में रहने वाले कितने हैं? 2000 से अधिक परिवार यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर मूल जो इनकी जो आजीविका की जो का जो साधन है वो सिर्फ खेती है। यहाँ पर इस ज़मीन पर ये लोग परवल, तरबूज जैसे चीज़ों को उगाते हैं और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। फिर ये शहर आते हैं उस चीज़ को बेचने के लिए, उन तमाम उपजाऊ चीज़ों को बेचने के लिए, परवल हो चाहे तरबूज हो, इस तरह की चीज़ें वो शहर आकर बेचते हैं। आपको बता दें, शिक्षा की जो व्यवस्था है यहाँ, मतलब अगर आप देखेंगे इस जगह पर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस जगह पर शिक्षा के नाम पर शिक्षा का जनाजा निकला हुआ है, लेकिन प्रशासन के आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है। और हम कहते हैं कि हम सुशासन के राज में हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, तो ये तमाम बातें अब झूठी लगती हैं, एक फरेब जैसा लगता है। बताया जा रहा है कि इस गांव में 2010 में एक प्राथमिक विद्यालय खुला, जहां 129 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कक्षा 5 के बाद बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जब नदी में जब सैलाब आता है, नदी का जलस्तर जब बढ़ता है, तो यहाँ पर बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं और इस वजह से उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते। अब इस CWC कमेटी ने एक पत्र जिलाधिकारी को लिखा है और उसमें उन्होंने आग्रह किया है कि इस ओर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई हम बिहार में हमें देखने को मिलता है, ऐसे में ये सवाल लाजमी है उठना कि आखिर कब तक इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा, क्योंकि जब 78 साल, यानी कि आज़ादी के 78 साल बाद भी आज ये स्थिति है, तो ये थोड़ा सा हज़म होने वाली बात नहीं लगती है कि इतनी जल्दी कोई कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि कटिहार ज़िलाधिकारी के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी कर्मठ है, काफ़ी युवा हैं और बच्चों के लिए काफ़ी संवेदनशील हैं, तो उम्मीद की जा रही है उनसे कि वो जल्द ही इस ओर ठोस कार्रवाई उठाते हुए, ठोस कदम उठाते हुए इस ओर कार्रवाई करेंगे और जल्द ही वहाँ पर एक समुचित व्यवस्था को अंजाम देंगे। बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहाँ पर लगता है वेंटिलेटर पर पहुँच चुकी है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई डॉक्टर पहुँचता है, ना ही ANM, ना ही कोई GNM। लेकिन
डॉक्टरों की बात अगर करें तो अगर आप वहाँ पे कोई बीमार हो जाता है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कई झोला छाप डॉक्टर आपको मिल जाएंगे जिनकी दुकान अच्छी भली चल रही है, इन 2000 परिवारों के बीच रहते हुए अच्छा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे तो स्वास्थ्य के नाम पर आज भी इस जगह पर ना तो कोई ढंग का अस्पताल है, ना ही कोई ढंग का डॉक्टर, और जो भी डॉक्टर हैं वो झोला छाप हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो वेंटिलेटर पर है। स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है कहने का मतलब ये भी, उससे तात्पर्य ये भी है कि बहुत सारी ऐसी गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है। संस्थागत जो वहाँ पर अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो डॉक्टर हैं या जो झोला छाप डॉक्टर हैं, चाहे जो आया दीदियाँ होती हैं, या जो गांव में जिस तरह से पहले हम लोग अपने गांव में देखते थे कि कोई आया, कोई दाई उस तरह की होती थी जो प्रसव कराती थी, तो वैसे ही महिलाओं के द्वारा यहाँ प्रसव कराया जाता है जो काफ़ी जोखिम भरा रहता है। और इसी कारण से बहुत सारी महिलाओं को मौत की नींद सोना पड़ गया है। और चूँकि यहाँ पर अब तक प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि अस्पताल वगैरह यहाँ पे बनना चाहिए। और अफसोस की बात कि ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र ही नदी में डूबा रहता है। और ऐसे में यहाँ पर उम्मीद करना कि इतनी जल्दी कार्रवाई कैसे होगी, ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़े करता है। लेकिन CWC और उनकी टीम, यानी कि CWC के जो अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह और उनकी टीम ने जिस तरह से इस ओर कदम बढ़ाया, ये काफ़ी काबिले तारीफ़ है। हैट्स ऑफ है उनको कि उन्होंने इस तरह इस ओर उनकी नज़र गई। और भले ही संयोग कह लीजिए कि इनके पास एक वीडियो वायरल हुई बाल विवाह वाली, जिसमें लड़की का मुंडन करवाया गया, सोशल मीडिया पर वो वीडियो तेज़ी से वायरल हुई और उसके बाद CWC के लोग जागे और वहाँ पहुँचे। तो सोचिए अगर ये वहाँ नहीं पहुँचे होते तो क्या आलम होता और कब तक इस पर कार्रवाई होती। आप तो उम्मीद भी नहीं कर सकते, अगर ये लोग नहीं पहुँचे होते तो कोई कार्रवाई करने की उम्मीद ही नहीं कर सकते थे हम लोग। तो ऐसे में धन्यवाद है CWC की पूरी टीम को, राजेश कुमार सिंह और उनके जितनी भी टीम मेंबरान हैं, जितने भी वो लोग हैं जो उनकी टीम है। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे कार्य जो है राजेश कुमार सिंह और उनकी अध्यक्षता में जो CWC की टीम कर रही है, वो कटिहार एक बड़े लेवल पे अब उसका नाम है, उसका स्थान आ रहा है। बिहार में उनका नाम जा रहा है कि CWC टीम जो राजेश कुमार सिंह की जो अध्यक्षता में जो टीम काम कर रही है, उनकी टीम, उनका नेतृत्व जिस तरह से काम कर रहा है वो बहुत ही काबिले तारीफ़। और इसलिए बिहार और कटिहार के लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं। अभी हाल ही में आपको मैं बता दूं, कई सारी युवतियों को उन्होंने गर्ल्स ट्रैफिकिंग से बचाया है। और अब उन सारी लड़कियों को मतलब आप कह सकते हैं इस कल्याणकारी जो संस्था है उनका जो भवन बना हुआ है उसमें रखने की पूरी तरह से व्यवस्था है। और इसके लिए काफ़ी मेहनत की है इन लोगों ने। तो ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। समाज में ऐसे लोग हों तो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको फैलने से बचाया जा सकता है। और उम्मीद करते हैं कि इस खबर को देखने के बाद आप और हम भी इस तरफ अपनी नज़र रखेंगे, ताकि अगर किसी भी बच्ची के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो हम उस पर अमली जामा पहनाने की बजाय उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। और जो भी उससे जुड़े हुए अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, या जो भी संगठन हो, उस तक ये बात पहुंचाए और उनको एक अलग जीवन देने की तैयारी करें, एक जीवन देने का एक प्लानअप, एक वर्कआउट तैयार करें, ताकि उनके साथ भविष्य में कोई ऐसी घटना ना घटे। और जो भी इस खबर को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और instax.com पे भी हम अवेलेबल हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, इस खबर को देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे कोई पैसे नहीं लगने। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें और बताएं कि CWC के द्वारा जो इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं वो कितनी काबिले तारीफ़ है आपकी नज़र में। तो बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। मैं अक्षय किशोर के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज़ बिहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।